Hello everyone, welcome to our channel. So now today's my topic is vectors. कल भी हम इसी टॉपिक को पढ़ रहे थे, आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो इस पे। कल मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया था। अब आज हम केवल एग्ज़ाम्स के ही क्वेश्चन करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, आरपीएससी और स्टेट दोनों, ठीक है ना। अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है वो स्टेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया था ये जो बॉक्स हैं IKJ, KJI और JKI, इन बॉक्स का सम पूछा गया था कि किसके इक्वल है। 4 ऑप्शन गिवन है। तो बॉक्स कैसे ओपन करते हैं कल मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट है उसको तो आप लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट, बाकी दो जो हैं उनको लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो K क्रॉस J। ठीक, अब K क्रॉस J क्या होता है, इसको बताइए IJOK, K क्रॉस J। तो ये रिवर्स आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगी -IK, ठीक है ना। ये आपको पता हो गया तो बेसिक है कि कैसे इनको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो मैंने कहा -IK यानी -1। ऐसे ही यहाँ पे इसको लिखेंगे आप K डॉट J क्रॉस I। अब J क्रॉस I वापस रिवर्स करना है, तो अगर रिवर्स आप इनको प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के K ये भी -1, बट जैसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो J डॉट K डॉट I। अब K डॉट I यानी ये एंटी क्लॉकवाइज आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, ये J तो J डॉट J 1, तीनों को सम करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा -1। तो सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। ये जो हम प्रोडक्ट करते हैं डॉट और क्रॉस, उनकी प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर बॉक्स में इनकी वैल्यूज़ आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा -1 ही आए। इसमें अगर थोड़ा सा भी इंटरचेंज कर देंगे तो हो सकता है इसकी वैल्यू -3 भी हो सकती है, हो सकता है +3 भी हो सकती है। तो इसलिए मैं इसको याद करने के लिए नहीं बोलूँगी, आप उसी टाइम पे एग्ज़ाम टाइम पे उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालें। ठीक, फिर नंबर 2 क्वेश्चन है, ये भी 13 में आया हुआ है कि ये आपको गिवन था A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर डॉट C वेक्टर। ABCD क्या है, 3 वेक्टर्स हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब भी ऐसा कुछ आपको गिवन है तो आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो ऑलमोस्ट चारों आपको क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, सही दिख रहे हैं। बट जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो A होगा। क्यों? क्योंकि यदि अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, जब ये जो A वेक्टर है, जो सेम वेक्टर है, वो क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। या फिर ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये तो क्या है सेम वेक्टर है, यानी B और C भी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। या फिर एक केस और पॉसिबल है कि इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, फिर इसमें से A डॉट कॉमन लेंगे तो क्या आएगा B-C। अभी 2 वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो अगर किन्हीं 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो हम जानते हैं कि दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। सो ये वाला आंसर भी क्या होगा कि अगर ऐसी कंडीशन है देन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये तीनों ही केस पॉसिबल है, इसलिए मोस्ट करेक्ट आंसर है ए। बाकी बी में एक सिंगल दे रखा है, सी में भी सिंगल और डी में भी सिंगल। तो एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर अगेन 13 में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 कि ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, देन द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो ये जो कंपोनेंट है ये मैंने कल नहीं बताया था आपको, मैंने प्रोजेक्शन बताया था आपको, प्रक्षेप। कंपोनेंट मीन्स होते हैं घटक, कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर घटक क्या होगा। कंपोनेंट्स होते हैं या जो प्रोजेक्शन होता है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही है। अगर प्रोजेक्शन आपको पता है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर आपको प्रोजेक्शन निकालना होता है तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट जिसके ऊपर निकाल रहे हैं उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो उसी तरीके से कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर हमें कंपोनेंट फाइंड करना है, तो उसका पहले जो प्रोजेक्शन मिलेगा OM, उसको मल्टीप्लाई कर दो जिसके ऊपर आप निकाल रहे हो उसके यूनिट वेक्टर से, यानी बी के। बस ये इतना सा काम करना है जिसमें कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। तो कंपोनेंट जैसे बी का ए पे पूछेंगे, ए का बी पे पूछेंगे, तो एक मैंने बता दिया, दूसरा आप सिमिलर कर सकते हो। ठीक, प्रोजेक्शन क्या लिखा था अपन ने कल, ए डॉट
अभी मैंने बताया बी के, यानी इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, और ये क्या बनेगा बी वेक्टर अपॉन बी, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन ये बनेगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, दिस वन, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। अब ए को बी से डॉट प्रोडक्ट किया, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे आई कैप नहीं है तो ये आएगा 0, फिर यहाँ पे ये जे कैप, जे यानी 18, और यहाँ के नहीं है, यहाँ के है तो 0 अपॉन बी का स्क्वायर, तो 9 + 16 25, और बी को एडिटेड लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा, ये कहाँ गिवन है, ए ऑप्शन में। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये HTET 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि ये जो वेक्टर है a + b, ये परपेंडिकुलर है b के, और ये जो वेक्टर है 2b + a, वो परपेंडिकुलर है a वेक्टर के, तो फिर ABCD 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हमें पता है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर। ठीक, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, ऐसे दूसरे वाले का भी, ऐसे सेकंड जो वेक्टर है उसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया, 0 के इक्वल। ठीक, अब जैसे सिंपल अपन ओपन करते हैं वैसे ओपन करेंगे, ए डॉट बी वेक्टर फिर प्लस बी डॉट बी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर, वैसे 2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर फिर प्लस ए वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट मीन्स मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर 1 और 2। अब इसको ऐसे सॉल्व करना है कि हमें ए और बी में रिलेशन मिल जाए, तो ये जो डॉट है उसको एलिमिनेट करना है कुल मिला के, क्योंकि आंसर में ए डॉट भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों के जो कोफिशिएंट होंगे, इन दोनों के जो वैल्यूज़ होंगे उसको इक्वल कर देंगे, तो क्या आएगा 2b वेक्टर, और यहाँ पे क्या आएगा, इसको इक्वल करेंगे, इट इज़ इक्वल टू मोड ए वेक्टर। तो अगर यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड के बनेगा ए वेक्टर इक्वल टू √2b वेक्टर। वैसे तो प्लस माइनस आएगा बट माइनस ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो आंसर आ जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू √2b वेक्टर। ठीक, आंसर ए। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है HTET में। इसमें ए बी और सी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स गिवन है सच दैट, इस तरीके से गिवन है कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड होती है। a क्रॉस b क्रॉस c बराबर 1/3 मोड b मोड c a वेक्टर एंड थीटा इज ए एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल का मीनिंग होता है न्यून कोण हिंदी में। किसके बीच में बताना, b और c के बीच में। देन साइन थीटा, ये हमें बताना, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो ये फाइंड करने के लिए आपको गिवन क्या है ये देखना, ये इक्वेशन गिवन है। अब उसमें भी ये अननोन है a क्रॉस b क्रॉस c। अब 3 वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे ओपन करते हैं वो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो कि ये जो बाहर लिखा होता है उसको इन दोनों से ऑपरेट करना होता है। तो c को ऑपरेट करेंगे पहले, इसके जो पीछे लिखा होता है वेक्टर वो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे c वेक्टर डॉट a वेक्टर इंटू b वेक्टर, फिर माइनस c वेक्टर डॉट b वेक्टर इंटू a वेक्टर। ठीक, ओपन करके इसको इक्वल कर देंगे। अब ये जो दोनों हैं इक्वेशन इक्वल है, तो यहाँ पर अगर वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं तो उनके कंपोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर b वेक्टर है, यहाँ पर b वेक्टर नहीं है, इसका मीनिंग है c डॉट a तो क्या होगा 0 के इक्वल। अब यहाँ a वेक्टर है, यहाँ भी a वेक्टर है, यानी इनके जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होंगे। इसका कोफिशिएंट है माइनस के c वेक्टर डॉट b वेक्टर, इट इज़ इक्वल टू 1/3 मोड b मोड c। अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो ओपन कैसे करते हैं, मोड c मोड b इंटू कॉस थीटा दिस, तो मोड b मोड c से कैंसिल, तो कॉस थीटा इक्वल टू आप क्या बोलेंगे माइनस के 1/3। ठीक है ना, अब कॉस थीटा इक्वल टू माइनस के 1/3, तो बेस आप मान लेंगे -1, और यहाँ पर हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे 2√3। अब 2√3 है तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, लंब बटे कर्ण, तो 2√3/3, तो ये कहाँ गिवन है, डी ऑप्शन में, डी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक, अब ऐसे नंबर 6 क्वेश्चन है, ये 15 में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन गिवन है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी। अब फिर से यहाँ पर 3 वेक्टर्स, बट ये जो वेक्टर्स है वो यूनिट वेक्टर्स हैं ए बी सी के, यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर ही गिवन है, और यूनिट वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना है, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब इसको ओपन जैसे करते हैं वैसे ओपन करना है,
ये जो वेक्टर है वो पहले पीछे वाले वेक्टर से ऑपरेट होगा, तो ए वेक्टर डॉट ए कैप डॉट सी कैप मल्टीप्लाई बाई बी कैप, ये गिवन है। तो लिखा अपन है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू 1/√2 बी कैप। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। हमें तो क्या चाहिए, ए और सी के बीच में एंगल, तो ए और सी कहाँ, तो जब बी कैप को कंपेयर करेंगे तो ए कैप यहाँ पे आएगा ए कैप डॉट सी के बराबर 1/√2। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिस वन, तो ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, cos थीटा इक्वल टू 1/√2 यानी cos थीटा इक्वल टू 1/√2। अब ये कब होगा 45 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, तो ये ऐसा करने होंगे हमें क्वेश्चन को। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें गिवन है ए का मॉड, बी का मॉड और ए माइनस बी जो वेक्टर होगा उसका मॉडुलस, ये तीनों 1 के इक्वल है। तो एंगल बताना हमें ए और बी के बीच में। अब एंगल बताने के लिए ये इक्वेशन तो काम नहीं आएगी, हमें ये इक्वेशन लेके चलनी होगी कि मॉड ए माइनस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है। ठीक, अब एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा दोनों साइड। जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। अब मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस के 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये तो हम सबको पता है कि इसका मीनिंग क्या है कि वेक्टर माइनस बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर रखा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से, ठीक है ना, और वो 1 के इक्वल है। तो इसको ओपन करेंगे तो ये मिलेगा। आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab की जगह पे आएगा ए डॉट बी। क्लियर। अब ये जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे गिवन है कि इनकी वैल्यूज़ 1 है, तो 1 पुट कर देंगे दिस वन, तो ए डॉट बी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1/2 के इक्वल। अब फिर से ए डॉट बी ओपन करेंगे, मॉड ए मॉड बी कोस थीटा, फिर से इनकी वैल्यू 1 है, तो कोस थीटा इक्वल टू 1/2। इफ़ कोस थीटा इक्वल टू 1/2 देन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 मीन्स π/3, तो ये आंसर होगा सी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 16 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इफ़ थीटा इज एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट, मैक्सिमम क्वेश्चन या तो एंगल के पूछे गए हैं या फिर क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के, ठीक है ना। इसके अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया, और कोई नया कॉन्सेप्ट है तो वो कंपोनेंट या प्रोजेक्शन के होंगे। तो हम देख सकते हैं कि वेक्टर कैलकुलस में केवल यही टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जिनसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक, ओके। अब अगर ए और बी, अगर थीटा एंगल है ए और बी के बीच में इस तरीके से है कि ये दोनों इक्वल है, कि दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मॉडुलस एंड दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मॉडुलस ये आपस में बराबर है, तो थीटा किसके इक्वल होगा, 4 ऑप्शन। अब यहाँ मोड लगाया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, मोड लगाएंगे इसका मीनिंग है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। बट यहाँ मोड क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, मोड ए मोड बी साइन थीटा, और साथ में आता है एन कैप। तो इस एन कैप को 1 करने के लिए यहाँ पे मॉडुलस लगाया दिस वन। अब इसको ओपन कर देंगे तो ये एन कैप की वैल्यू हो जाएगी 1 दिस, ये मोड है मोड भी कैंसिल, कोस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर π/4, बी ऑप्शन। क्लियर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस डी और ए क्रॉस सी बराबर है बी क्रॉस डी, ठीक है ना, तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इक्वल होंगे, या फिर इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है। अब इनके बीच में एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इनका या तो डॉट प्रोडक्ट करना होगा या क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। अब डॉट करना है क्रॉस करना वो कैसे पता लगेगा, वो ऊपर वाले वेक्टर से पता लगेगा, क्योंकि हमें क्रॉस वेक्टर्स की ही वैल्यू गिवन है, इसलिए हमें इन दोनों के बीच में भी क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, बस ये ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर डॉट कर देंगे तो आपको मिलेगा ए डॉट बी ए डॉट सी। अब उसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए गिवन है, इसलिए हम दोनों के बीच में क्रॉस अप्लाई करेंगे। अब जैसे क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, अब जैसे ओपन करते हैं वैसा कर देंगे, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, फिर माइनस डी क्रॉस बी और माइनस माइनस प्लस डी क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, सी क्रॉस डी और बी क्रॉस डी। ठीक,
अभी डी क्रॉस बी लिखा हुआ है, इसको जब रिवर्स करके लिखेंगे तो बी क्रॉस डी, बट माइनस मैंने प्लस, यहाँ प्लस है, इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस। अभी आपस में सारे इक्वल हैं 0। अभी हम ये जानते हैं कि यदि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। और अगर किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है, दैट मीन्स दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल। ठीक, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। तो कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें अप्रोच करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के। क्लियर। अब इनके जो क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी। जो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनके आप इजीली प्रैक्टिस कर लेना। साथ में मैं सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा दूँगी और अनसॉल्व क्वेश्चन के आंसर की भी प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 में आया था कि ये दोनों इक्वल हैं इफ़ ABCD 4 ऑप्शन, ठीक है ना। 3 वेक्टर्स का यहाँ पे क्या गिवन है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने कल आपको बताया था कि वो या तो होता है बॉक्स ABC के इक्वल या फिर होता है इनकी डिटर्मिनेंट के इक्वल, ठीक है ना। इन वेक्टर्स के कंपोनेंट आपको पता है तो वो आप यहाँ पुट कर देंगे और डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो वो बॉक्स ABC के इक्वल आ जाएगा या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बट आंसर क्या गिवन है कि जिसका आंसर है वो मोड ऑफ है, मोड B और मोड C, इनका मॉडुलस निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दो, इसके इक्वल आएगा। तो ये कब आएगा, जब इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो एक ये रिजल्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वो मैंने कल आपको नहीं लिखवाया था, आज आप इसको याद रखना कि ये जो दोनों हैं वो दोनों इक्वल तब होंगे जब ये जो तीनों वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर। अब परपेंडिकुलर कब होंगे, जब ये यहाँ पे इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है ना। ये तो ये जो वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है और ये जो वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो फिर ये जो वैल्यू है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वो बराबर होगी मोड है, मोड B, मोड C के। अब तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है, A डॉट B बराबर 0, B डॉट C बराबर 0 और C डॉट A बराबर 0। कहाँ गिवन है, डी ऑप्शन में। तो ये केवल रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर रिजल्ट याद होगा तो डायरेक्ट टिक लगाएंगे, सॉल्व कुछ नहीं करना। और रिजल्ट होता क्या है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है ना, एज ए नोट, इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 17 में, इफ़ द पॉइंट्स I प्लस 2K, J प्लस KK एंड RIK प्लस म्यू JK आर कोलीनियर, कोप्लानर, कोलीनियर मीन्स एक ही लाइन पे होंगे तीनों पॉइंट्स, देन आर और म्यू की कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। जो सिंपल मेथड है वो ये है, कोलीनियर बोल दें, कोप्लानर बोल दें, दोनों केस में आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दें। अगर 3 वेक्टर्स आपको गिवन है तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स है, तीनों वेक्टर्स के आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 1 J नहीं है तो 0 2, तो 1 0 2, ये बनेगा 0 1 1 एंड ये बनेगा R म्यू एंड 0 एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इफ़ ऑल 3 आर कोलीनियर या कोप्लानर। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व करेंगे तो म्यू एंड आर में रिलेशन निकल के आएगा माइनस म्यू माइनस 2R इक्वल टू 0, या फिर हम म्यू अपन आर का रिलेशन निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2/1। अब माइनस यहाँ लिखें एक ही बात है। अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँगी तो म्यू एंड आर को कंपेयर कर लो, इनका जो रेशो है वो 2:1 है, तो या तो इनके मल्टीपल होंगे या फिर यही आंसर होगा, R इक्वल टू -1 म्यू इक्वल टू 2, या फिर R इक्वल टू 1 म्यू इक्वल टू -2। अब ये कहाँ पे गिवन है, अगर हम म्यू इक्वल टू -2 मानेंगे तो -2 यहाँ पे, बट उसके साथ R इक्वल टू +1 होना चाहिए। अगर हम रिवर्स मानेंगे R इक्वल टू -1 तो म्यू कितना है +2, इसलिए सी आंसर सही है। ठीक। फिर 2019 में क्वेश्चन था, अब ये पहला क्वेश्चन है जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट का है, ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। अभी तक इससे पहले कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट ठीक है, बेसिक है, हमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ये भी आता है कि क्या होते हैं ये। तो इफ़ दिस वेक्टर AIK प्लस BJK प्लस CKK is the unit normal vector at this point 1 1 √2 to the cone
जेड इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन इस पॉइंट पर ये जो कोण है, इस कोण पे हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, बट वो गिवन है ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। तो ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हमें बताना है। सबसे पहले किसी सरफेस के ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ दिस सरफेस अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एस। किस पॉइंट पे 1/√2 पे। अब ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं हमें पता है। अब इस सरफेस को यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो बनेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर सेम ही मिलेगा, कैसे भी लिखें। तो मैंने इसको लेफ़्ट साइड में लेके आ गई दिस वन। अब इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट का मतलब डेल ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, ये हमें पता होगा क्या होता है डेल ऑपरेटर, दिस वन प्लस के डेल बाय डेल जेड। इस सरफेस से ऑपरेट करेंगे तो एक्स वाई और जेड के लिए डिफरेंशिएट होगा और ये मिलेगा। अब इसमें पॉइंट पुट कर देंगे तो ग्रेडियंट ऑफ एस ये होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे दिस वन, एंड ये गिवन है आपको ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। ठीक, अब इन दोनों को कंपेयर करके ए बी से निकालेंगे और ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा सही है। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिलेगा जो कि इक्वल होगा इसके इक्वल। अब कंपेयर कर लो ए बी सी को। अब इनको चेक करेंगे ये किस इक्वलिटी को फॉलो करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, जो कि बी ऑप्शन में गिवन है। ठीक, अब ये 2019 जो कि जनवरी में पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि ए वेक्टर है ये, बी है ये, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन्स। अब लाइन की इक्वेशन ये लिखी हुई है यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस में, दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो दोनों लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। बट हम क्या करेंगे, दोनों फाइंड नहीं करेंगे, हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे एक्स वाई की फॉर्म में। कैसे निकाल लेंगे वो देखते हैं। ये लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ पे दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको इधर लेके आएंगे और क्रॉस ए कॉमन लेके लिखेंगे आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब आर क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। बी क्या गिवन है आपको, दिस वन। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको एक्स आई के, इसमें आई वेक्टर नहीं है, फिर वाई माइनस 2, फिर जेड माइनस यानी प्लस 1 के। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना आई प्लस जे के साथ यानी ए वेक्टर के साथ। अब दो वेक्टर का क्रॉस बराबर 0 है यानी उनका डिटर्मिनेंट बराबर 0। आई के जे के इसको लिख दिया एक्स वाई माइनस 2 जेड प्लस 1 1 1 0। सॉल्व करेंगे एज इट इज़। अब ये वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर के इक्वल है, तो कंपोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे 0 के। तो जेड माइनस 1 बराबर 0, ऐसा ही यहाँ पे ये बनेगा जेड प्लस 1 बराबर 0, तो जेड इक्वल टू -1। अब जेड इक्वल टू -1 कहाँ गिवन है, ये तो डिस्कार्ड हो गया ए और डी में। फिर नेक्स्ट मिलेगा एक्स माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0, यानी ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स एंड वाई की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, तो ये तो नहीं कर रही, ये करेगी 1 माइनस के 3 बराबर -2 प्लस 2 0। सो डी ऑप्शन सही होगा। अब ये जो ऑप्शन है ये आपके पेपर में गलत दे रखा था 3,1, -1, जो कि गलत ऑप्शन था। करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब ये जो है 2019 जो नवंबर में पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर ये है एंड सी वेक्टर बराबर है एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वाई से दोनों को ऐड कर देंगे तो सी वेक्टर मिलेगा। और दे रखा है कि ये जो तीन वेक्टर्स है वो कोप्लेनर है, देन एक्स अपॉन वाई। कोप्लेनर का मीनिंग डिटर्मिनेंट बराबर 0, किसका, इस वेक्टर का, 1 माइनस 2 1 3 2 माइनस 1। अब सी निकालेंगे तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसको वाई से दोनों को ऐड कर दिया, तो एक्स आई के, फिर जे यहाँ पे भी जे यहाँ पे एक्स प्लस वाई और y बराबर 0। सॉल्व करेंगे एक्स अपन वाई निकालेंगे -3। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 2021 का पेपर मैं कल वाले वीडियो में करवा चुकी हूँ।
19 में एक और क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं वेक्टर के एस्टेट के एग्ज़ाम में, तो ठीक है ना। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos.